योग दर्शन प्रथम पाद समाधि पाद। तो इसमें 55 सूत्र है, तो इसको हम पुनः एक बार आवृत्ति करते हैं। भूमिका में इस जो पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी कृत जो पुस्तक है, भूमिका में बहुत सारा विषय हम देखे थे। इसको पुनः एक बार सामान्य देखते हुए चलते हैं। पुनः पुनः जब हम आवृत्ति करते हैं तो विषय मन में बैठ जाता है, नहीं तो देख नहीं पाते हैं, स्वयं के बार आवृत्ति नहीं कर पाते हैं। तो भूमिका में बहुत सारा अच्छा विषय आया था। वेदों में योग के विषय में वेद में दिया गया है। उसके लिए मंत्र आया था इसमें, छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत, और सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम, ये मंत्र आया था। इसमें भी ईश्वर के विषय में बताया गया है कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो योगाभ्यास करना अनिवार्य है, और वो ईश्वर कैसा है। आगे फिर आया था योग विद्या से संबंधित कुछ वेद मंत्र के विषय में। युंजते मन युंजते, पृष्ठ संख्या 7 देखिए। युंजते मन उत उंजते, धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। तो इसका अभिप्राय था कि जीव को परमेश्वर की उपासना नित्य करने उचित है आदि इस मंत्र में बताया गया। आगे मंत्र में आया था कि युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम। इस मंत्र में भी योग के विषय में बताया गया कि योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म जानने के लिए जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। तो ऐसे इस मंत्र में आया। उसके आगे जो मंत्र लिखा है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रम ऊतये। पृष्ठ संख्या 7 के नीचे है। इसका अर्थ 8 नंबर पृष्ठ में दिया है। ऊपर 8 नंबर पृष्ठ के ऊपर देखिए, बार बार योगाभ्यास करते और बार बार मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाते समय हम सब परस्पर मित्र भाव से युक्त होकर अपनी रक्षा के लिए अनंत बलवान ऐश्वर्यशाली ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसी से सब प्रकार की सहायता मांगते हैं। तो सबसे अधिक सहायता किससे मांगनी चाहिए? इसमें कहा गया है कि ईश्वर से ही सहायता हमें मांगना चाहिए, मानसिक बल के लिए भी, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए भी। तो परमात्मा बलवान है, ऐश्वर्यशाली है, और उनका ही ध्यान करना चाहिए हमें, यदि बलवान बनना है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप में। आगे जो दिया है 8 नंबर पृष्ठ में, योग का महत्व। तो इसमें लिखा गया है कि तीसरी पैराग्राफ देखिए, स्थायी सुख शांति की प्राप्ति के लिए आज के मनुष्य ने घोर पुरुषार्थ किया है और करता भी जा रहा है। सारा पृथ्वी का स्वरूप ही बदल डाला है। तदुपरांत भी वह समस्त दुखों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाया। इसी प्रकार चलते रहने पर भविष्य में भी मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। तो ईश्वर को छोड़ के, योगाभ्यास को छोड़ के यदि संसार की अन्य वस्तुओं में हम केवल लग जाएंगे तो हमको स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और आगे भी ऐसे इसको पढ़ लेंगे आप लोग, मैं केवल थोड़ा आवृत्ति करा दे रहा हूं। योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और आगे है कैवल्यपाद। पृष्ठ संख्या 10। योग शब्द की व्युत्पत्ति तथा परिभाषा। तो यहां भी कहा गया योग जो शब्द है, योग समाधो धातु से भी सिद्ध होता है और दूसरे धातु से भी सिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर योग दर्शन में योग का अर्थ हमें समाधि समझना चाहिए।
योग जोड़ने के लिए जोड़ने को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर योग का अर्थ है समाधि। आगे योग के उपाय बताए हैं, किस किस प्रकार से हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो योग के उपाय में बता रहे हैं अष्टांग योग, विवेक, ख्याति, वैराग्य, अभ्यास और उच्च स्तरीय ईश्वर प्रणिधान। तो उच्च स्तर के ईश्वर प्रणिधान हमें करना है। सामान्य ईश्वर प्रणिधान से हमारे दुख, कष्ट, बाधाएं का नाश नहीं हो सकता है। हमें उच्च स्तर के ईश्वर प्रणिधान करना होगा। जैसे धनवान व्यक्ति धन कमाने के लिए सामान्य पुरुषार्थ से तो केवल घर चल जाता है, परिवार चल जाता है सामान्य, लेकिन विशेष हमको धन प्राप्त करना है, धनवान बनना है तो अत्यधिक पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे ही योगाभ्यास में भी अपने दोषों को हटाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उच्च स्तर के ईश्वर प्रणिधान अति आवश्यक है। आगे देखिए योग के भेद, पृष्ठ संख्या 11। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। योग अर्थात समाधि, योग किसे कहते हैं? समाधि को। उस समाधि के दो भेद है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। उसमें भी संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और फिर असंप्रज्ञात समाधि, पृष्ठ संख्या 12। असंप्रज्ञात समाधि में भी दो भेद आ गया, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय में हम देखे थे सृष्टि को देखते हुए और अपने आप को इनसे पृथक करता है कि मैं इस शरीर आदि से पृथक हूँ, विधेय हो जाता है, शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त होते हुए वह वैराग्य उत्पन्न कर लेता है और संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ता है। और उपाय प्रत्यय में क्या आया है? उसमें मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, ये उपाय प्रत्यय में आता है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद है। आगे है योग का फल। योग जब हम करेंगे तो उसका फल क्या होता है? तो उसका फल है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। ये योग का फल है, परमात्मा के और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आगे पृष्ठ संख्या 13 के ऊपर दिया है, देखिए, मोक्ष के अधिकारी होकर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत जन्म मरण आदि दुखों से विमुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक निर्भय होकर नित्य आनंद का उपभोग करना, ये भी योग का फल है। और संक्षेप में सरल शब्द में दे दिया गया कि मेधा बुद्धि की प्राप्ति, तीव्र स्मृति की प्राप्ति, एकाग्रता की प्राप्ति, मन आदि इंद्रियों पर नियंत्रण, ये हम सब चाहते हैं। मन हमारे वश में हो जाए, हम खिन्न ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। इसके लिए हमें मन इंद्रियों को यदि नियंत्रण करना है तो योगाभ्यास करना है, ये योगाभ्यास का फल है। और शुभ संस्कारों का अर्जित करना, ये भी योगाभ्यास करने पर होता है। और हम सबसे बड़ी बात है निष्काम कर्मी बन जाते हैं। सकाम कर्मों को छोड़कर हम निष्काम कर्म से युक्त हो जाते हैं, जो कि मोक्ष के साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन। तो योगी व्यक्तियों ने जितने भी विशेष मोक्ष की ओर बढ़े हैं वो निष्काम कर्मों के माध्यम से हुए हैं। और हम भी जितना जितना योगाभ्यास करते जाएंगे हमारे अंदर ऐसे सामर्थ्य आ जाता है, ईश्वरीय गुण आ जाता है, तो हम निष्काम कर्मी बन जाते हैं, परमात्मा के यंत्र बन जाते हैं। एक भजन की पंक्ति भी आती है, प्रभु आशीष दो हमको आपके यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे यंत्र बन जाएं। जैसे माता पिता के आज्ञा अनुकूल जो संतान चलते हैं वो माता पिता के यंत्र बन जाते हैं, अर्थात माता पिता जैसे चाहते हैं वैसे चलने लग जाते हैं। तो माता पिता को बहुत संतोष होता है, प्रसन्नता होती है। और
गुरु आचार्य के अनुकूल जब शिष्य चलता है तब भी गुरु आचार्य को प्रसन्नता होती, वो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो कुछ हल्का हो गया हम। ऐसे ही जब हम ईश्वर के यंत्र बन जाएंगे, ईश्वर की यंत्र बनना अर्थात परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा का गुण बताया गया ना एक उपनिषद के श्लोक में, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। सत्यात प्रकाश के शायद पंचम या सप्तम समोल्लास में दिया है इस पंक्ति, न तस्य कार्यम कर्णश्च विद्यते न तत्समाश्च व्यधिकश्च दृश्यते पराश्च शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। इस श्लोक में आया है। परमात्मा के विषय में कहा गया कि न तस्य कार्यम, परमात्मा का जो कार्य होता है और उनका कोई करण दिख नहीं है, हाथ पैर जैसे हमारे करण है ना, साधन है, ऐसे ईश्वर का नहीं है। लेकिन अच्छा, ये पेज नंबर क्या है? पृष्ठ संख्या 13 है। मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ इसमें यहाँ दिया नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया तो परमात्मा के विषय में कहा गया है ये कि परमात्मा का कोई करण नहीं है, लेकिन परमात्मा बिना साधन से भी सारे कार्य करते हैं। और परमात्मा विशेष विविधि बहुत प्रकार के कार्य करते हैं बिना साधन के भी। और परमात्मा कैसे हैं, उस पंक्ति के अंत में बताया कि परमात्मा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, उनका स्वभाव है, ज्ञानवान है स्वभाव से, स्वभाव है उनका बलवान है परमात्मा। और क्रिया, परमात्मा को भी निठल्ले बैठे नहीं रहते। और जो योगाभ्यासी बन जाएंगे, जो ईश्वरीय के संतान बन जाएंगे, वो कभी निठल्ला लेटे नहीं रहेंगे, आवश्यक प्रमाद नहीं करेंगे, वो तो केवल पुरुषार्थी ही बन जाएंगे, अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे और उसके निकलने के बाद फिर समाज राष्ट्र के कार्य में लग जाएंगे। ये क्या है, निष्काम कर्म को लेकर मैं बता रहा था। तो वह भी परमात्मा के यंत्र बन जाता है, निष्काम कर्मी बन जाता है, जो योगाभ्यास करता है, समाधि लगाता है, ईश्वर की आज्ञाओं को जानता है और आगे बढ़ता है। तो ये सब योग के फल हैं। आगे कहा गया कि योग दर्शन के 4 विशिष्ट उपाय पृष्ठ संख्या 13 में ही दिया है। तो हेय हेतु, पृष्ठ संख्या 13 तो ये सूत्र संख्या भी है? सूत्र नहीं है, पृष्ठ संख्या 13 में भूमिका में देखिए, इसमें आपके पीडीएफ में शायद हो ना हो। हम आगे बढ़ते हैं, केवल सुन लीजिए, अभी सूत्र आएगा तो फिर। जो मेरे पास पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 13 में है, पूज्य स्वामी सत्यपति जी वाला। तो हेय हेतु हान हान उपाय, ये योग दर्शन के 4 विशिष्ट विषय। हेय अर्थात क्या है, इसके स्वरूप महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के दूसरे पाद के 16वें सूत्र में बताया गया कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसी को ही हम हटा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। मान लीजिए दुख हमारे ऊपर आता है और आएगा, संसार में हम जन्म लिए हैं, शरीर धारण कर किए हैं, तो दुख आएगा ही आएगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर सकता है, आगे आने वाले दुख को हटा सकता है। मान लीजिए एक बार ठूस ठूस के खा लिया हो, अधिक लोभ के कारण पेट दर्द हुआ, उल्टी हुआ, बहुत सारे समस्या हो जाती है, दुख तो आ गया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आगे उससे सावधान हो जाएगा, आगे भर भर के खाएगा नहीं, लोभ पूर्वक खाएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, आगे आने वाले दुख से फिर वो बच सकता है। हे का हेतु क्या है, दुख का कारण, पृष्ठ संख्या 14 में दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु हो। दुख का कारण है जीवात्मा का बुद्धि एवं समस्त प्राकृतिक पदार्थों के साथ जो अज्ञान पूर्वक संबंध है। यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, दुख का कारण क्या है, संसार में योगी व्यक्ति भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। तो जब ज्ञान पूर्वक हम प्रकृति के साधनों से लाभ लेते हैं,
उनका उपयोग करते हैं तो दुख नहीं होता है। अज्ञानता के कारण ही सारा दुख है। रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, हम तिलमिला जाते हैं कि इतना दुख, इतना दुख, मेरे को ही इतना दुख क्यों दिए। तो इसके मूल में अज्ञान है। और अज्ञान के मूल में क्या है? अज्ञान के पीछे जाएंगे तो अधर्म। अधर्म आचरण से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से दुख होता है। उसको पलट देंगे तो धर्म आचरण से ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से सुख की प्राप्ति। तो हमारे पास आज जितना भी दुख है, कष्ट है, बाधाएं हैं, उनके मूल में जाएंगे तो हमारा अधर्म आचरण है। यदि हम धर्म आचरण करना शुरू कर देंगे, धर्म को ठीक ठीक जानेंगे, न्याय को ठीक ठीक जानेंगे, सत्य आचरण को ठीक ठीक जानेंगे, तो हम फिर ज्ञान से युक्त हो जाएंगे और ज्ञान से सुख मिलेगा। और इसको और थोड़ा ये करके देखेंगे तो अज्ञान हटेगा तो अधर्म हटेगा और अधर्म हटेगा तो दुख हटेगा। मूल में ज्ञान और अज्ञान ही जुड़ता है। तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। तो हेय, हेय हेतु, हान, हान उपाय। तो हान के विषय में क्या बताया गया? हान अर्थात कैवल्य। अविद्या का अभाव हो जाने पर बुद्धि और आत्मा कि अज्ञान संयोग का अभाव हो जाता है। तद अभावत संयोग अभाव हानन तदृशे है कैवल्यम। तो जीवात्मा के बंधन का नितांत विनाश हो जाता है तथा उसे प्राप्त करने योग्य दुख रहित नित्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही हान का स्वरूप। हान का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः। अविप्लव अर्थात क्या है? डिगने वाला नहीं है, स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है। ऐसे ज्ञान हो जाता है, सत्य ज्ञान पूरा, क्या कहेंगे, जैसे दर्पण होता है ना, पूरा साफ चमकीला, सब कुछ ठीक ठीक दिखता है उसके सामने जो भी आता है। ऐसे ही विवेक ख्याति होने पर व्यक्ति को सब पदार्थ ठीक ठीक दिखता है। संसार के प्रत्येक वस्तुओं से वो यथा योग्य लाभ ले लेता है, वस्तु के स्वरूप को देख लेता है। वेद मंत्र आता है, उपनिषद में भी आता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। जो संसार है ना, सब चमकीला, सोने के चमकीला पात्र से ढका हुआ है, उसके पीछे तो सुख है, पीछे उसके सत्यता है। जितने भी संसार में शरीर दिख रहा है चमकीला, बढ़िया बढ़िया सुंदर, है ना, और धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, और जितना भी ये सब दिख रहा है, क्या है? ये सब ढका हुआ है सत्य। उसके पीछे तो परमात्मा छुपे हैं, आत्मा है, और विशेष सुख शांति सब छिपा हुआ है। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक यदि हम प्रयोग करते हैं तो इन पदार्थों से लाभ ले लेते हैं, नहीं तो फिर उसी में उलझ जाते हैं, चमचमाहट में पूरा संसार के। तो जब विवेक ख्याति होता है तब व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त होता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। ये मोक्ष का उपाय है। आगे योग दर्शन में प्रतिपादित 3 अनादि तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में यहाँ पर बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप और उसकी उपासना का फल पृष्ठ संख्या 15 में दिया। ईश्वर का स्वरूप दिए, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। परमात्मा का स्वरूप बता दिए इसमें, ईश्वर कैसे हैं। पृष्ठ संख्या 16 में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, परमात्मा में अतिशय सर्वज्ञता का बीज है। न ईश्वर के तुल्य कोई है, न ईश्वर से अधिक है। तो ये सब ईश्वर के विषय में बता दिए। फिर आगे है योग दर्शन का कर्म सिद्धांत, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। और जो योगी लोग होते हैं इन सब से रहित हो जाते हैं। अशुक्ल अकृष्ण, न पाप से युक्त होते हैं, न
पुण्य से। पुण्य अर्थात सकाम, एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। तो सकाम से ऊपर उठकर, सकाम के अंदर क्या आता है? शुभ, अशुभ और मिश्रित। तो सकाम शुभ कर्म से भी ऊपर उठ जाते हैं योगी लोग, निष्काम कर्म से युक्त हो जाते हैं। फिर कैवल्य का स्वरूप पृष्ठ संख्या 17 में, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, तो ये बता दिया गया योग का फल है। और फिर कैवल्य का स्वरूप क्या है? अविद्या का अभाव हो जाने पर दृश्य और दृष्टा, इनके संयोग का अभाव हो जाता है, फिर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्व पुरुष यह शुद्धि साम्य कैवल्यम, जब जीवात्मा और बुद्धि इन दोनों की शुद्धता हो जाती है, दोनों ठीक ठीक शुद्ध हो जाते हैं, तब फिर कैवल्य की प्राप्ति होती है। फिर पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपसः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति इति। तो भोग और अपवर्ग के जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभी तो अपने स्वरूप से भटकता रहता है, अपने आप को क्या क्या मानता रहता है, मन मानता नहीं है, और गलत गलत कार्य में लगा रहता है, गौण कार्य में लगा रहता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये भूमिका के अंदर आया ये बातें। तो आगे योग दर्शन पहला सूत्र में योग के स्वरूप को बताया गया। योग किसे कहते हैं? अनुशासन, अर्थात अनुशासन योग रूपी शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। और इस सूत्र में वितर्क, विचार, आनंद आदि आया। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था के विषय में भी पहला सूत्र में बताया गया है। चित्त की जो 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। सूत्र संख्या 2 पृष्ठ संख्या 22, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। वृत्ति अर्थात ज्ञान, और जो हानिकारक ज्ञान है, जो रजोगुण तमोगुण से युक्त ज्ञान है, उसको रोक देना, उसको हटाना, ऐसे वृत्तियों को रोक देना क्या है? योग है। तो इसमें भी यह हो गया। तीसरे सूत्र में योग का फल बताया गया है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, 3 नंबर सूत्र पृष्ठ संख्या 24। असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। ये योग का फल है। आगे चौथा सूत्र में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। पीछे सूत्र में बताया गया कि जब योग की स्थिति किसमें होती है? एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में। तो फिर आगे सूत्र में बता रहे हैं, चौथे सूत्र में, जब व्यक्ति योग की अवस्था में नहीं रहता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो बोल रहे हैं कि पूरा बेकार। क्या है? व्युत्थान। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, परमात्मा से दूर रहता है, आत्मा से दूर रहता है, जैसे देखता है वैसे ही हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों को अपने स्वरूप वाला मान लेता है, घुल मिल जाता है। बेटा को देखा तो उसके मुंह में फंस गया, संसार के संबंध को देखा तो उसमें फंस जाता है। तो ऐसे करके वृत्तियों के स्वरूप वाला हो जाता है। और व्युत्थान अवस्था में वहां पर चंचल रहता है, दुखी रहता है। ये चौथे सूत्र में बताया। 5वें सूत्र में हम अभी थोड़ा थोड़ा आवृत्ति कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप पुस्तक खोले होंगे, नहीं खोले होंगे, देखे होंगे, नहीं होंगे। 5वां सूत्र है पृष्ठ संख्या 28, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियां दुख देने वाले, मोक्ष से दूर करने वाले, ईश्वर से दूर करने वाले और दुखदायक है। अक्लिष्ट वृत्तियां सुख देने वाले, ईश्वर की ओर ले जाने वाले, मोक्ष के कारण बनते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ाते हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो हमें दिन भर ध्यान सावधानी से रहना है, मुझको क्लिष्ट वृत्तियों से दूर रहना है। अक्लिष्ट वृत्तियों को
चित्त में लाना है, उनको ही सानिध्य देना है, उनके ऊपर ही विचार करना है, अक्लिष्ट वृत्तियों के ऊपर। पृष्ठ संख्या 30, सूत्र संख्या 6, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो 5 प्रकार की वृत्तियां, जो वृत्तियां होते हैं ना, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां, ये दोनों होते हैं। ये प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये क्लिष्ट भी होंगे, दुख देने वाले, और सुख देने वाले भी होते हैं। तो इनको जानना, तो इसके लिए आगे सूत्र आ गया। प्रमाण वृत्ति किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द प्रमाण। और आगे प्रमाण के बाद विपर्यय मिथ्या ज्ञान, सूत्र संख्या 8। विपर्यय वृत्ति क्या है? मिथ्या ज्ञान है, जो पदार्थ के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, अर्थात जो उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है। तो मिथ्या ज्ञान भी योग में बाधक है। सूत्र संख्या 9, विकल्प वृत्ति, जो जैसा नहीं है लेकिन व्यवहार तो होता है, शब्द तो है, लेकिन उसका कुछ अलग ही होता है। जैसे बोल देते ना कि दिल्ली आ गई, हम पहुंचते हैं तो दिल्ली थोड़ी आई, हम दिल्ली पहुंचे। वहां पर दिल्ली में पानी से हाथ जल गया, पानी से कहाँ हाथ जलते हैं? उसमें जो अग्नि तत्व था उससे जल रहा है हाथ। ऐसे ऐसे बहुत सारे। आटा पिसा कर ले आए भी बोलते हैं हम। आटा कहाँ पिसाना है? गेहूं को पिसाने से ही आटा बनेगा, लेकिन उसे समझ लेते हैं हम। तो ये क्या है? शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान, उसका अनुमान करना, जिसका स्वभाव है, जो वस्तु से रहित है। शब्द तो है लेकिन वस्तु से रहित है, ये विकल्प वृत्ति है। निद्रा वृत्ति, जागृत और स्वप्न ज्ञान के अभाव की प्रतीति का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति है। और आगे है पृष्ठ संख्या 37 में सूत्र संख्या 11, अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति ही। तो स्मृति वृत्ति भी बता दिए कि जो हम उठाते हैं, पुनः स्मरण करते हैं जिसको। इसके ऊपर पृष्ठ संख्या 37 में आप लोग पढ़ लेंगे पुनः निद्रा के कारण, रात्रि में नींद की ना होना, पेट की शुद्धि ना होना, शारीरिक परिश्रम व्यायाम अपने सामर्थ्य से अधिक करना, ये निद्रा के बहुत सारे कारण बता दिए। तो ये सूत्र संख्या 11 तक हम आज देख लिए। आगे कल एक बार आवृत्ति कर लेंगे मोटा मोटा। तो ये भूमिका से लेकर इसको बार बार देखें, मुख्य मुख्य विषय को हाईलाइट कर दें, हाइलाइटर आता है, मार्किंग करके रखें, पुनः पुनः देखें। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो भी बातें हैं, योगाभ्यासी के लिए, साधक व्यक्ति के लिए, जो ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ स्थिरता चाहते हैं, स्थिर सुख शांति चाहते हैं, आध्यात्म मार्ग पर विशेष प्रगति चाहते हैं, उसके लिए योग दर्शन तो अति आवश्यक है। बार बार पढ़े, जितना पढ़े उतना कम है ये, इसलिए पुनः पुनः इसकी आवृत्ति करें, देखते रहें। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मांग लेंगे, कुछ लोग ले लिए हैं, तो जो मुझको व्हाट्सएप में मांगेंगे उनको हम भेज देंगे। जी डॉक्टर साहब बोलिए। ये प्रश्न पत्र तो मुझे भेज आया है, लेकिन उसको जवाब कैसे देने, कभी मैंने ऐसा दिया नहीं। और हिंदी में लिखना तो मुझे आता नहीं ज्यादा। हाँ, हिंदी में नहीं आता है तो फिर कैसे कर सकते हैं, काम नहीं होगा। रास्ता बताइए। गुजराती में लिख लीजिए। प्रश्न समझ में आता है, जवाब भी मुझे पता है। गुजराती में लिख लीजिए आप। नहीं, वो आप प्रश्न पत्र है, इसमें टिक करना था, बोला है। उसको आपको प्रिंट निकालना है। कैसा? प्रिंट निकालना है किसी प्रिंटर से। प्रिंट तो मैं इसमें प्रिंट तो निकलना मुश्किल है। हाँ, किसी को भी किसी कंप्यूटर के दुकान में आप जाएंगे, उनको दे देंगे, भेज देंगे व्हाट्सएप से, तो प्रिंट निकाल के दे देंगे आपको। ठीक है, प्रिंट निकाल के ला के फिर हाँ उसमें आप फिर दे सकते हैं उत्तर। तो फिर पूरा प्रश्न पत्र आपको भेज देना है लिख के? हाँ जी, हाँ जी, लिखने के बाद फोटो उठा के भेज देना है। अच्छा, फोटो करके वो व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है, ठीक है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
अभी पहली बार कर रहा हूँ तो हाँ जी, सविता माता जी बोलिए। मल्टीपल चॉइस वाला नहीं है क्या आचार्य जी? मल्टीपल चॉइस नहीं, वो भी बनाया नहीं गया है, अभी जिस प्रकार से था उसको दे दिया है, उसको आपको उसी ढंग से भी करना है। सविता माता जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, जो प्रश्न पत्र है 1-2 दिन में दे देंगे तो हो जाएगा आचार्य जी, या हाँ हाँ अभी देना है? हाँ, ईश्वर को अपने सामने रखते हुए प्रश्न पत्र एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर उसको तुरंत दे देना चाहिए। जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक सुरक्षित रहे, ऐसे इसका रूल्स। आचार्य जी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ ना उसमें। अभी आपने पढ़ा है ना आज, तो आज अच्छे से थोड़ा समझ में आ रहा है, पर वो ये कक्षा नहीं हुई तो पढ़ाई भी नहीं हुई आचार्य जी, वो कोई काम बात नहीं नहीं, लगी देख लेंगे। और कोई बात? मीना माता जी बोलिए। अच्छा जी, नमस्ते। उड़िया में लिख सकते हो? हाँ जी हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर में मुझको मांग लेंगे, जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं उन लोग भी मेरा व्हाट्सअप नंबर से, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, मेरा नंबर लिखा होगा व्हाट्सअप नंबर, तो उसमें आप प्रश्न पत्र मांग लेंगे तो भेज दिया जाएगा। जो गूगल मीट में पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो यूट्यूब में भी देखते हैं उनके लिए भी मुझको व्हाट्सअप से मांगना पड़ेगा, लिख के क्या चाहिए प्रश्न पत्र भेज दीजिए तो आपको भेज दूंगा। ठीक है, मीना माता जी बोलिए। दूसरे मीना आर्या। आचार्य जी, हमने पढ़ाया था कुछ पता ही नहीं। हाँ जी, आज क्या क्या था? मैंने अभी खोला है, मैंने देखा ही नहीं आज। हाँ, आज उसको आवृत्ति कर रहे थे। आज प्रथम पाद भूमिका से लेकर प्रथम पाद के जो सूत्र हैं उसको मोटे मोटे रूप में हम आज देखे आधा, कल थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, आवृत्ति करा गया। प्रश्न पत्र का क्या है? आप कह रहे हैं ना प्रश्न पत्र आपको किसी को चाहिए तो मांग लेंगे, मतलब कैसे क्या बनाया आपने पेपर? हाँ जी हाँ जी, योग दर्शन प्रथम पाद जो आप लोग पढ़े हैं उसका उत्तर लिख के देना है, प्रश्न उत्तर लिख के उसकी परीक्षा देनी है, तो आपकी आवृत्ति हो जाएगी और अच्छे से आप विषय को समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हमको पढ़ना चाहिए, ये भी आवृत्ति हो जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल दें। हाँ, मेरे को नमस्ते भेज देंगे, दे दूंगा। ठीक है। गीता माता जी कुछ बोल रही थी आप? ग्रुप पे प्रश्न डाल सकते हैं। प्रिंट का बताया ना, ये प्रिंट वाला अच्छा लगा। मैं अभी प्रिंट निकलवा के इसका और फिर उसको लिख लेंगे प्रश्नों उसमें। के उत्तर देके फोटो खींच के भेज देंगे आपके पास। हाँ है जी, ना? ठीक है। निर्मला माता जी बोलिए। ये कर सकते हैं प्रश्न पत्र हाँ ग्रुप पे। हाँ, ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा, जो व्यक्तिगत मांगेंगे उनको भेज दिया जाएगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो परसों से हम साधन पाठ प्रारंभ करेंगे 20 दिसंबर से। जो अपने साथी मित्रों को किसको जोड़ना चाहे तो उस ग्रुप में हमारे जुड़वा देंगे, उनको सूचित भी कर सकते हैं। नहीं किसी को जोड़वाना चाहते हैं अथवा स्वयं भी, फिर इस बात तो तैयारी जल्दी कर दीजिए, और जब तैयारी हो जाएगा प्रश्न पत्र मांग लेंगे और दूसरे पाठ को फिर अच्छे से पुनः पढ़ना है। और कोई बात किसी को पूछना हो तो बताइए। राजीव जी बताइए। जी गुरुजी, एक्चुअली मेरा एक प्रश्न था कि गायत्री मंत्र पढ़ने का मतलब कोई नियम है, मतलब कि या फिर हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं उसको? विशेष लाभ लेना चाहते हैं उसमें तो समय बनाइए, एक स्थान पर बैठें और नियम पूर्वक कुछ समय निश्चित करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और गायत्री मंत्र अच्छे ध्यान पूर्वक अर्थ विचार पूर्वक करें। ये विशेष नियम है यदि विशेष हम लाभ लेना चाहते हैं। और सामान्य रूप से चलते फिरते उठते बैठते कभी भी हम गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, और उपासना के समय भी उसका जप कर सकते हैं, रात्रि को सोने से पहले भी जप कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। लाभ लेना है गायत्री मंत्र से, यदि विशेष लाभ लेना है तो कुछ निश्चित समय बनाएं, निश्चित स्थान पर बैठ के करें, और प्रत्येक दिन नियम पूर्वक करें, अर्थ को भी जोड़ें, कुछ अर्थ भावना भी करें, इससे फिर विशेष लाभ होगा। जी मतलब हम एक वीडियो में देख रहे थे कि गायत्री मंत्र
स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, और जो जिन्हें उद्धार नहीं किए हैं मतलब उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये और सब इन लोग पढ़ते हैं, हाँ, इन लोग गलत प्रचार किए हैं, उसको मत ध्यान दीजिए। मैं जो बता रहे हैं उसको मानिए और उसके हिसाब से करते जाइए। मतलब कि हम उसको कभी भी हाँ, कभी भी कोई भी किसी भी स्थान पर कर सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहीं रखते हैं आज।